नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटिव 30 चैनल में स्वागत है। हम सभी ने अभी तक देखा था उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय मैंने बहुत स्पीडली जो है बताया हुआ है और उसी से बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कुछ जो है करा रहा हूँ। इसके बाद और भी जो तथ्य छूटे हुए हैं उनको कंपाइल करके छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में मैं आपको यूपी स्पेशल की एक अलग प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहाँ पे देखेंगे और भी बहुत ही जल्द उन वीडियोज़ को वहाँ पर ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट से पहले यूपी स्पेशल की सभी वीडियो देख लीजिए, कई बार देखिए, वो बहुत स्पीडली। और मैंने कभी जो है इन वीडियोज़ में कोई अनावश्यक जो है बातें बहुत नहीं बोली हैं, टू द पॉइंट हमने बातों को रखा है। आप इसको स्पीडली जो है, खासकर अगर जो यूपी पीसीएस के फैक्ट यूपी स्पेशल से आते हैं क्वेश्चन, उनके लिए बड़ा लाभदायक आर के लिए, और इसमें पीजीटी जो जीएससी लेक्चर के पेपर्स होने उनके लिए, जीडीसी के लिए और एचईयू के लिए, या और भी लोकसेवा आयोग के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही वह प्रासंगिक है। तो उसको आप ध्यान दें। बाकी और भी जो तथ्यात्मक अद्यतन, अभी इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है आपको यूपी स्पेशल का जो है करंट अफेयर्स 6 मंथ का आपको जो है देंगे हम। तो हम लोग चलते हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहला देखिए। इसके पहले हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो कहें कि कहना यह है कि ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 में। किस में? अनुच्छेद 40 में। कह रहा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द को। मछलियाँ हैं, तीर हैं, धनुष है, लेकिन मोर क्या है? नहीं है। उत्तराखंड गठन से पूर्व जो है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 108 थी। वर्तमान में कितना है इस समय? 100। कितनी है? 100 है विधान परिषद की। और यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? टेसु। कौन सा है? टेसु यूपी का राजकीय पुष्प है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। सारस या क्रौंच कर आता है। ठीक है। अब जो 18वीं विधानसभा हुई थी 2022 में, उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 27 में। 22 में 27 महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है। अब 27 का चुनाव होगा तो देखा जाएगा। तो कौन सी लोक विधानसभा थी? 18वीं। कब हुई? 2022 में। कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 47। अब अगला कब होगा? 19वीं विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का 2027 में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, ध्यान दीजिएगा। गाजियाबाद तो गाजियाबाद जिला है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का कहाँ है? नोएडा। हम लोग कभी गाजियाबाद, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध। ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध नगर जिला है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। ठीक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय यूपीआरटीओ विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। वर्ग प्रश्न आया था। इसका गठन कब हुआ था? 1999 में, 15 अगस्त 1999। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय शासकीय। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। लखनऊ क्या है? सबसे पुराना संग्रहालय है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मेरठ में। आलू अनुसंधान कहाँ है? मेरठ में। ठीक है। अगला देखिएगा कि भारतीय पशु एक मिनट। ठीक है। अब देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स कहाँ पे अवस्थित है? कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खुर्जा में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल परिषद कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। ठीक है। कहाँ पे है? शाहजहाँ। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में शोध संस्थान है। अगला हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? लखनऊ में। कल हम वीडियो में आप देखिए, सब प्रश्न के उत्तर वहाँ पर मिलेंगे, आप पढ़ेंगे तो। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक। और संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? भारत खंड हिंदुस्तान संगीत
महाविद्यालय। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। कई बार क्वेश्चन आया है। लोक संगीत जो स्थान को सुमेलित करना है। कजरी कहाँ है? बनारस में। कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिए, कजरी बनारस में होता है। ब्रज में होली फेमस, हाथरस की नौटंकी, लेकिन बिरहा कानपुर में नहीं होता है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। चित्रकला की मुगल शैली कब हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुई थी? कथक कलाकार नहीं है, ध्यान है, नहीं नहीं, हम लोग बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज और सितारे देवी हैं, लेकिन किशन महाराज से संबंधित नहीं है। मिर्ज़ापुर में किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर की कजरी बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड है। ठीक, इसके बाद देखें, पूर्वी बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है। कजरी रुहेलखंड में नहीं है। कजरी कहाँ भी? मिर्ज़ापुर में है। चैती कहाँ है? अवध और भोजपुरी में। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे? कुशीनगर में। और भगवान बुद्ध को यहीं पर महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जो है वहाँ पर कुशीनगर में जो है महानिर्वाण मंदिर बना। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मज़ार पर जो है मेला लगता है, कहाँ पर? देवा शरीफ में। देवा शरीफ में। वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों ने सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, तो क्या है? नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल कहाँ है? किसके लिए? जैन तीर्थ स्थल है। और कौशाम्बी एक ऐसा जनपद है, वह क्षेत्र जो है जहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों के जो है अनुयायियों के लिए बहुत सारे जैन और बौद्धों के धार्मिक वहाँ पर स्थल आज भी उपस्थित हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? जो बौद्ध सर्किट बने से कपिल वस्तु है, कुशीनगर, श्रावस्ती, लेकिन संकिस्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में। कालपी नगर कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पर है। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 में कहाँ शुरू गई थी? लखनऊ से। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अपनी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली भाषा के विकास में जो है प्रसिद्ध रहे हैं। नहीं है क्या? सुमेलित युग में। टोडरमल सीतापुर संबंधी सही है। अबुल फजल आगरा से हैं। जियाउद्दीन बुलंदशहर से, लेकिन बीरबल उज्जैन से, सॉरी कन्नौज से नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक, सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा है। नरपति नाल बीसल देव रासो ने। जगनिक आलाकर्ण, लेकिन अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। उर्दू के लिए जो प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए तो उसके सापेक्ष में मतलब सुमेलित करना है। ध्यान दीजिए कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ MT, ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये सही है, लेकिन MT वाला क्या है? गलत है। जगत गुरु भद्राचार्य महाराजा जगत गुरु राम भद्राचार्य का विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। विद्यावाहिनी किसे? कंप्यूटर शिक्षा से। ये प्रश्न आए हैं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई थी? 1989 में। और पहली हिंदी को कब की गई थी? 1968 में। ध्यान दीजिए, 1968 में जो है हिंदी को यूपी के राजकीय भाषा के रूप में, और इसी में अगर इसको हम जिस तरीके से 8 के बाद 9 89 में कहाँ हो गया हुआ है? उर्दू को भी कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? मेरठ में अवस्थित है। कहाँ पे है? मेरठ में अवस्थित है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या था? BHU। कौन सा? BHU। कौन सा? BHU पहला है। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो कलकत्ता में 1826 में कानपुर के संपादकत्व में संपादित किया गया था। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर मिश्र के नाम पे जिन्होंने पहला यह संपादन का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की कब शुरुआत हुई? 2001 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय हैं 6 से 8 चलते हैं, जिनको उचित करके अब 6 से 12 कर दिया गया है, उनकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 से। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता जो MDM नहीं होता है, MDM मिड डे मील स्कीम जो है शुरू हुई थी कब? 1995 से। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं कई बार एग्जाम में आया है। 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना। मिड डे मील योजना 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका जो है योजना शुरू हुई थी कब? 2004 में। मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, यहाँ देखिए, मथुरा,
लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मथुरा में पाई जाती हैं, मैनपुरी में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ पाई जाती है, तो मिर्ज़ापुर और झांसी एरिया में पाए जाते हैं, बाकी यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में धान उत्पादन में कौन सा जिला विशेष रूप से है? महोबा। सारी धान नहीं, यहाँ पे पान में दिख रहा है, ठीक है। पान उत्पादन के लिए क्या है? महोबा फेमस है। क्या है? महोबा। पान के लिए क्या है? महोबा फेमस है। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु में बांटा गया है क्षेत्रों में? तो 9 सस्य जलवायु में। उत्तर प्रदेश के कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। इकोसिस्टम जो इकोलॉजिकल सिस्टम में जो है 20 है, और एग्रो क्लाइमेटिक कितने हैं? 9। एसी तरीके से एग्रो क्लाइमेटिक एसी 9, और इकोसिस्टम जो है एई जो है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कितने हैं? वो 20 है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है? गन्ना। यूपी का जो है गन्ना विशेष रूप से फसल है, वाणिज्यिक फसल। सुमेलित करना है सूची 1 को दूसरे सूची से। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से, अभी अपने हम लोग पढ़ा था। देखिए ये क्या है? रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप कभी नहीं भूलेगा। ये देखो क्या है, ये पंचप्रयाग है, ठीक है। ये पंचप्रयाग जो कहा जाता है उसी में से है। ये देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथी निकलती है, ठीक। यह स्थान है कौन सा? देवप्रयाग है। कौन सा है? देवप्रयाग है, ठीक है। बाकी नदियाँ और जो है निकलती हैं, जो 4 नदियाँ हैं, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी, पिंडार और नंदाकिनी, अलकनंदा, ये 4 कुल 5 नदियाँ हो गई। ये नदियाँ जो इधर से आती हैं जब आकर देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो है भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, ठीक है। अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, तो देव भगवान का जो यहीं से फिर गंगा के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे क्या है? देवप्रयाग, अलकनंदा, और देखिए अलकनंदा नदी सब में कॉमन रहेगी, सिर्फ आपको देव जो भगवान है भगवान भगीरथ याद रखिएगा। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा, सिर्फ एक नदी याद रखिए कि देवप्रयाग में भागीरथ नदी मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा सब में कॉमन है। इसके बाद क्या? रुद्रप्रयाग। रुद्र जानते हैं? रुद्र बहुत रौद्र रूप होता है, और उसका उल्टा कहें बहुत तेज हो और मंद हो जाए, ठीक है। रुद्रप्रयाग का क्या है? नंदाकिनी और अलकनंदा हो गया, जैसा कि ऑप्शन। कर्णप्रयाग का क्या है? पिंडार। कर्ण का क्या है? पिंडार है। और देव का जो है अलकनंदा हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है 2, 3, 2, 4, 3 है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जो रुद्रप्रयाग है वो कहाँ पे है? मंदाकिनी, ठीक है। मंद बताए ना, रुद्र का मंद तेज, नंद नंदाकिनी, इसे याद कर लीजिएगा। कर्ण और पिंड याद कर लीजिए, और देव और भागीरथी याद कर लीजिए। अलकनंदा सब में कॉमन है। तो फिर क्या? रुद्र जो है वो मंद जो है, क्या है वो? मंद है। और जो नंद है वो नंदाकिनी है। जो कंड है वो पिंड है, कंड पिंड कंडार, कंड पिंडार याद रखिएगा। और देवप्रयाग क्या है? भागीरथी, भगवान देव भागीरथी, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन है? नलकूप है सबसे ज़्यादा सिंचाई। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? सोनभद्र जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश सिंचाई की सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नोएडा में सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग है, सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है, वाराणसी में रेशम है, लेकिन गोरखपुर में खेल का सामान नहीं बनता। वो कहाँ पर बनता है? मेरठ इसके लिए फेमस है। कौन? मेरठ इसके लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आप देखेंगे कानपुर में चमड़ा सही है, मेरठ में चीनी सही है, वाराणसी में सीमेंट नहीं बनता है। वहाँ कहाँ सीमेंट बनेगा? वाराणसी में सीमेंट नहीं बनता है। और ठीक है, सहारनपुर में कागज़ बनते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 67 हो गया क्वेश्चन नंबर 68। देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? रायबरेली में। जो रेलवे कोच जिसमें आते बैठते हैं उसकी फैक्ट्री रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ? लखनऊ में जनपद में स्थित है। राजधानी उत्तर प्रदेश की आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में ही क्या है आपका? बायोटेक पार्क है। और लखनऊ में ही किसका मुख्यालय आपको मिला अभी? जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का, जो है रामपुर में है, ठीक। प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। कई सारे लखनऊ मुख्यालय है, एक बार सूची ही पूरा हम देखेंगे, हम लोग डालेंगे इसको। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या है? सोनभद्र में है। निम्न जनपदों में से जहाँ भोक्सा जनजाति पाई जाती है
वह बिजनौर और आगरा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्वाधार योजना क्या है? संघर्षशील जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो कार्यशील हैं, कार्यरत हैं और संघर्षशील हैं, उनके लिए स्वाधार योजना, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए जो है ये योजना चल रही है। ठीक है। अब जो है अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे है? रामपुर जिला में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक वहीं पे है उत्तर प्रदेश में। केसीसी, कौन सा? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो है योजना कब शुरू की गई थी? ये ध्यान दीजिएगा, यह 1998, कई बार आया हुआ है, 1998-99 में केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। सीसी लिंग अनुपात कितना है? 902। भारत के 14वें राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? कानपुर देहात से। कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का यूपी में तीसरा स्थान है? तो सिखों का। हिंदू मुस्लिम के बाद सिख क्या है? तीसरा इनकी संख्या के मामले में है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाली 4 जिले कौन है? गौतम, कानपुर, औरैया और इटावा। देखिए, गौतम, कान्हा और इटावा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और इटावा, औरैया और इटावा 4 जिले हैं। 2011 के अनुसार में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां नहीं, चौथा है। जनसंख्या साढ़े जो है 16% योगदान है इसका। यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। अभी हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें इसकी जो है 2 और 4 सही है। ठीक है, 2 और, हाँ, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है, तो ये सही है। और दूसरा क्या सही है? 16.5% क्या है इसका, जो टोटल भारत की जनसंख्या का हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ मिलता है आपका? कौशाम्बी में। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? सिराज हिंद जौनपुर। उदयन और वात्स्यायन की कथा जो है, वासदत्ता की कथा किस स्थान पर जो है फेमस है? किस संबंध में? कौशाम्बी से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। ठीक है। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया किसने लिखा था? केशव दास ने। कई बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए, किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 कृषि विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की 1972 में। दलहन फसल का उत्पादन क्षेत्र यूपी में सर्वाधिक किस दलहन फसल का है? तो चना सबसे ज़्यादा होता है, बोया जाता है। गेहूँ में अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? यूपी है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन केंद्र प्रतापगढ़ है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे संबंधित। और इसके बाद हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं इसके, देखिए क्वेश्चनों के। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित राज्यों में किसमें यूपी की सीमा नहीं लगती है? पंजाब से नहीं लगती है। ठीक है। और वैट कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2008 से। अब वैट के स्थान पर जीएसटी चलता है। उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? विशंभर दयाल जी थे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 जो है लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवासित हैं। भारत माता मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है। इस तरीके से जो 100 MCQ इससे बेस्ड है, आप इसको MCQ ही कई बार उसको पढ़िए, फिर इसको लगाइए, आपको बहुत लाभ होगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत सब जो है होगा। जो भी लोग यूपी PSCS, यूपी GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, यूपी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, RO का, इन सब में एग्ज़ाम में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी आपके अर्चितों पर जो भी हों आपके हों, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, शायद उनको कुछ इससे लाभ मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।